है ना। जो नहीं समझ में आया वो बता देना, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर दूसरा पढ़े थे कि कांस्टेंट अगर मल्टीपल में है तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, ये समझ गए थे। ठीक है, तुम लोगों को एक ब्रिज कोर्स का पैकेज भी भेजे हैं, तो उसमें तुम देखोगे ये सारे रूल के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है ना। पैकेज सभी को मिल गया है ना। एक बुकलेट है, भेज देंगे, व्हाट्सअप कर देना तो वापस भेज देंगे। ठीक है, सम और डिफरेंस वाला रूल था, ये भी समझ गए। इसके बाद एक रूल था प्रोडक्ट रूल, ये समझ गए थे। बोलोगे तब ना पता चलेगा। वेरी गुड। इसके बाद आया था कोशेंट रूल, ये भी समझ गए थे या बताना है? जो भी बताना हो बता देना। इसके बाद हम लोग पढ़े थे चेन रूल, ये थोड़ा दिक्कत वाला रूल है। ठीक है, ये देखो, ये चेन रूल थोड़ा तकलीफ वाला है, इसमें थोड़ा दिक्कत आता है। दिक्कत जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ा, फॉर्मूला तो 6-7 हम लोगों ने पढ़ा, शायद तुम्हें याद होगा। मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है, ठीक है, फाइंड डी बाई डी थीटा ऑफ, ठीक है, रूट ओवर साइन थीटा। अब अपन ने तो ऐसा फॉर्मूला सुने नहीं ज़िंदगी में, सही। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा का पावर 1/2 लिख सकते हैं? बोलो। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो n है, इसको अगर हम ऐसा करें, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएगा, एकदम से घबराना नहीं है। यहाँ साइन थीटा लिखे और यहाँ भी साइन थीटा लिखे, ये चल जाएगा ऐसा लिखे तो, क्योंकि ये और ये कट के तो 1 ही हो जाएगा ना, सेम चीज़ है। तुम लोग कुछ कुछ बोलते रहो रे, क्योंकि नेटवर्क चल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कब नेटवर्क गया। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे ही बेवकूफ़ की तरह बोलते रहा करो। तो ये हो जाएगा डी बाई डी ऑफ साइन पावर साइन थीटा का पावर 1/2, और इसको एक्सचेंज कर देते हैं, इधर लिख देते हैं साइन थीटा और इधर लिख देते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। देखो तो सही है, ये एक टर्म बन गया और ये एक टर्म बन गया, ये और ये तो कट ही जाएगा, तो कोई खास अंतर तो नहीं है। बोलो, ठीक है। अब इसको अपन हटा देते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके लिए अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन, ये तो हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा इज दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो हमें पता है। इसमें अपन सोचते हैं, तो इसमें हमें सोचना यह है कि इधर साइन थीटा है और इधर साइन थीटा का पावर 1/2 है, तो हम मान लेते हैं लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2। देखो तो साइन थीटा को एक्स माने तो दोनों एक्स बन गया। बोलो, और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एक्स पावर n माइनस 1, सही है। बस यही भारी है, इसके बाद सब आसान है। बोलो, चलेगा ये? अब यहाँ पे n के जगह पे कितना है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, so this is equal to 1/2 x to the power minus 1/2, so this is equal to 1/2 x to the power 1/2, this is equal to 1/2 root over x, and we know the value of x is 1/2 root sin theta। मतलब इसका इंटीग्रेशन इतना होगा, देखो सॉरी डिफरेंशिएशन इतना होगा। बोलो, सोचो सोचो सोचो, कोई गड़बड़ नहीं है, नई दिक्कत है तो बताओ, फिर से और बताएंगे। तो इस पूरे को हम लिख देते हैं इतना 1/2 रूट साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस थीटा बाई 2 रूट साइन थीटा, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? चलो एक और आसान एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो कभी तुमको अगर दे दिया डी बाई डी थीटा ऑफ, ठीक है, कॉस 8 थीटा, अब तुम फिर से उलझ गए कि अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, अपन ने ऐसा पढ़ा है, ये फॉर्मूला ठीक है या गलत है?
अरे ये फॉर्मूला ठीक है या गलत है? सर माइनस साइन थीटा। हाँ वेरी गुड, ये माइनस वही चेक कर तो याद वाद रखो, भूल गया। सही, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये अपने को पता है। बट ये हमारा फॉर्मूला जो आया बड़ा गड़बड़ है, यहाँ 8 थीटा है, तो हम यहाँ 8 थीटा कैसे लाएं? यहाँ पर लिख देते हैं 8 थीटा कॉस ऑफ 8 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 8 थीटा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक खास चीज़ तुम देख सकते हो कि ये और ये तो सेम चीज़ है, कट जाएगा। देखो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा तो जो आएगा ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, बोलो, और ये हमारा दूसरा टर्म है। अब यहाँ अगर थीटा होता, यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा लगाते। अगर हम ऐसा लिख दें dx cos x, सो दिस इज माइनस साइन x। अगर हम ऐसा लिख दें d ऑफ 8x cos 8x, तो ये हो जाता माइनस साइन 8x, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 8x। बोलो, पहला टर्म। और दूसरा टर्म में 8 तो कांस्टेंट है, तो 8 और डी थीटा बाई डी थीटा ये बन जाएगा। एंड व्हाट इज डी थीटा बाई डी थीटा इज 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 8 साइन 8 थीटा। दिस इज द आंसर। ये समझा क्या? जो भी दिक्कत है बताओ, नहीं समझा तो 4 बार बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीखना जरूरी है। ये फॉर्मूला तुमने देखा, इधर देखा, ये देखा, इसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ 8 थीटा या 8 थीटा तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 8 थीटा बराबर है, और 8 यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट अपन ने पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ c इंटू यू, तो c डी यू बाई डी एक्स होता है ना। तो कांस्टेंट ये 8 तो कांस्टेंट है, 8 को बाहर निकाल दिए तो 8 हो गया, और डी थीटा बाई डी थीटा बच गया। मतलब ये हुआ, ये सारा चीज़ समझ में आया यहाँ तक? पहला टर्म समझ में आया। दूसरा टर्म देखो क्या हुआ, दूसरा टर्म जो है हमारा वो क्या है, सेकेंड टर्म है हमारा d बाई डी थीटा ऑफ 8 थीटा। तो 8 तो कांस्टेंट है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 डी थीटा बाई डी थीटा। एंड व्हाट इज डी थीटा बाई डी थीटा? अब डी थीटा बाई डी थीटा क्या होता है, dx बाई डी एक्स अपन क्या पढ़े थे, 1 ना, 1। तो ये डी थीटा बाई डी थीटा 1, इट इज 8। सो दिस होल टर्म इज एक्चुअली 8, तो ये हो गया माइनस 8 साइन 8 थीटा। आंसर समझ में आया? बोलो रे पारवी, समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मान लो कभी ऐसा लिख दिए d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ लॉग एक्स। अब देखो अपन ने तो ऐसा सुना ही नहीं कभी, ठीक है, तो इसको क्या करें, यहाँ अपन ने फॉर्मूला का पढ़ा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ऐसा पढ़े हैं, है ना। बट ये तो अपन ने सुना ही नहीं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ log x लिख दिए और यहाँ साइन ऑफ log x लिख दिए, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x लिख दिए। अब देखो कि ये जो log x का टर्म है कट जा रहा है, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो ये और ये तो अपना कट गया। अब ये समझ में आ गया यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है। बोलो, अरे बोलो। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा मान लें, लेट log x इज इक्वल टू थीटा मान लें, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या बन जाएगा, d बाई डी ऑफ
log x मतलब थीटा साइन थीटा, और ये तो log x है तो ये तो 1x होगा ही, ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म देखो तो log x को हमने क्या मान लिया, थीटा, तो ये क्या बन गया log साइन थीटा बाई डी थीटा, सही है। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या, cos थीटा इंटू 1/x, सो दिस इज 1/x cos थीटा, व्हाट इज थीटा, log x, सो दिस इज द आंसर। चेक करो जरा, कोशिश करो समझने का, कुछ ऐसा भारी नहीं है, क्योंकि पहली बार सुन रहा हूँ ना इसलिए भारी भारी लग रहा है, एकदम आसान है। देखो ना, कोई स्टेप नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। और ये सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ना, इसको घर पे एक बार फिर से खुद से ट्राई करना है, ठीक है। Yes, sir. देखो रे, समझ में आ गया, अरे बोलो रे, आ गया, वेरी गुड। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो फिजिक्स का कहानी चालू होता है, ठीक है। देखो अब फिजिक्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। पहला मतलब होता है जो फिजिक्स में हम लोग यूज़ करेंगे, पहला जब भी हमें स्पीड निकालना होगा, देखो वेलोसिटी बोले तो थोड़ा तुमको समझ में नहीं आएगा, परसों जब अपन पढ़ेंगे ना वेक्टर तब समझ में आएगा। अब देखो स्पीड जैसे डिफाइंड है, अगर हम तुमसे बोले कैलकुलेट, ठीक है, तो स्पीड जो डिफाइंड है दैट इज ds बाई dt, ठीक है। ये क्या है, ds क्या है, इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, समझ में आया। और dt क्या है, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, सही। इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं, समझ में आया। या हम इसको बोलते हैं, पढ़ते कैसे हैं, ये ds क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, dt क्या है, स्मॉल टाइम, और पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, दिस इज डिफरेंशिएशन, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ही बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आ। कई बार हम लोग इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोल देते हैं, या कई बार बोल देते हैं डिफरेंशिएशन, गलत लिख, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, समझ में आया, बोलो। अब जैसे मान लो कभी कोई पार्टिकल, अब देखो इसको फिजिक्स में क्या समझना है अपने को, मान लो कभी कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चला जा रहा है, ये ओरिजिन है, और ये आदमी मान लो ऐसे एक्स डायरेक्शन में दौड़ करके चला जा रहा है, तो इसका एक्स क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इधर चलता जा रहा चलता जा रहा, तो किसी टाइम t पे ये कितना दूर चला dx, और कितना टाइम लिया dt। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि अरे ये बताओ रहे यहाँ पर इस आदमी का क्या स्पीड है, तो यहाँ पर जो ये दूरी चला है वो दूरी कितना है, ds बराबर क्या है, dx के बराबर है ना, ये दूरी ही तो है, ठीक है, ये स्मॉल डिस्टेंस ही तो है जो आदमी चला है, कितने देर में, dt टाइम में। तो यहाँ का स्पीड हम बोलेंगे आदमी का, ये जो स्पीड यहाँ पर होगा ये होगा dx बाई dt, क्योंकि ds यहाँ पे dx के बराबर है, समझ में आया। Yes, sir. अगर मान लो कोई पत्थर हमने फेंका, और पत्थर मान लो y डायरेक्शन में ऐसे ऊपर फेंके, तो ये पत्थर जा रहा, बोले किसी टाइम t पे इसका क्या स्पीड है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा क्या लिखेंगे, dy, और dy क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा, ये छोटा सा डिस्टेंस है पत्थर का, और ये टाइम कितना लगा इसको पार करने में, dt, तो हम बोलेंगे यहाँ पर स्पीड क्या बोलेंगे, dy बाई dt, समझ में आया। ऐसा समझ में आया, अगर कोई चीज़ x डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका स्पीड होता है dx बाई dt,
अगर कोई चीज वाई डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका स्पीड होता है dy/dt। समझ गया? Yes, sir. बोलो ताहिर, बोलो। एक्चुअली स्पीड क्या है? ds/dt। अगर x डायरेक्शन में मान लो कोई ऐसे तिरछे जा रहा है तो ये डिस्टेंस ds बोलेंगे। ds/dt तो स्पीड ही होगा ना। ये डिस्टेंस अब किधर है उससे क्या मतलब? x तो हमारा डिफाइंड है, y हमारा डिफाइंड है, z हमारा फिक्स है। लेकिन अगर कोई चीज़ तिरछे जा रहा है तो जो भी डिस्टेंस चला होगा वो ds। x डायरेक्शन में चलेगा तो इसको dx बोलेंगे, y डायरेक्शन में चलेगा तो इसको dy बोलेंगे, z डायरेक्शन में चलेगा तो इसको dz बोलेंगे। बट अगर किसी और डायरेक्शन में चलेगा तो उसको ds बोलेंगे। स्पीड ds/dt, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉल टाइम। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल डिस्टेंस बाय स्मॉल टाइम इज द स्पीड एट दिस इंस्टेंट। समझ में आया? इसी तरह से अगर कभी एक्सिलरेशन निकालना, एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन डिफाइंड है dv/dt। इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब इसको या तो ये पढ़ते हैं एक्सिलरेशन को, या पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? स्पीड मतलब हो गया v, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। समझ गए? इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ठीक है, या माइल पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? Yes, ठीक है, तो ये स्पीड और ये हमारा एक्सेलरेशन है एक्चुअली। ठीक है, अब हम इसमें दो चीज़ तो आज तुमको समझाएंगे। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया ऐसा नहीं है, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे देखो, कभी हमने तुमसे बोला कि भैया एक पार्टिकल है जो x डायरेक्शन में चलता है और उसका x कोऑर्डिनेट दिया गया है t² + 2t + 4। किसी टाइम t पे देखो ये y है, ये x है, पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग x एक्सिस। समझ में आया? बोलो। yes, sir. तो किसी टाइम t पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब तुमसे बोले पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब समझे? Sir, origin. नहीं, इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे इनिशियल वर्ड बोला गया, ठीक है, इसका मतलब हुआ एट t = 0। अगर हम तुमसे बोले इनिशियल पोजीशन तो एट पोजीशन एट t = 0। अगर हम तुमसे बोले इनिशियल स्पीड तो स्पीड एट t = 0। हम तुमसे बोले इनिशियल एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन एट t = 0। इनिशियल मतलब होता है जिस समय हमने घड़ी चालू किया। अब जिस समय हमने घड़ी चालू किया, क्या ये गाड़ी, अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो क्या हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा या कहीं भी हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। अब इस कहानी के हिसाब से जब हमने घड़ी चालू, देखो टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, टाइम का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बोले कि शुरुआत इनिशियल, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, देन यू हैव टू राइट x एट t = 0। तो t = 0 पे x क्या है? दैट इज 4 मीटर। सो इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मीन्स एट t = 0, particle is at A and the value of x is 4 meter. So this distance is called initial position, which is 4 meter, means the person is standing at A। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। समझ गए? Sir, how do you know it's 4 meter? Sorry, because if I substitute the, देखो पोजीशन x, what is the value, what is the representation, what does this x represent?
x represents the position of the particle at any time t, ठीक है, और the position of the man at any time t. Now if I say what is the initial position of the man or particle, man हो या particle हो, तो इनिशियल जैसे ही हम वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब हमें पोजीशन मतलब x कब का बताना है, एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो इफ आई पुट x here, if I substitute t is equal to 0, then it becomes 0 square plus 2 into 0 plus 4, and this is the position, this is called initial position which is equal to 4. समझ में आया? Yes, sir. भाई जैसे ही हम इनिशियल बात किए, तो जब भी हम इनिशियल बोलेंगे तो तुमको t बराबर 0 का ही बात करना है, ठीक है. सो इनिशियली पार्टिकल इज एट, जब हमने घड़ी चालू किया तो ये पार्टिकल है या आदमी जो भी है कहाँ पे है, 4 मीटर पे है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन. समझ में आया क्या? बोलो. Yes, sir. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि इनिशियल पोजीशन या इनिशियल, जब भी वर्ड इनिशियल आया तो तुमको जो भी एक्सप्रेशन है उसमें t बराबर 0 पुट करके निकालना है, ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर हम तुमसे बोले, ये क्लियर है ना, इनिशियल पोजीशन मतलब ऐसा नहीं कि आदमी हमेशा ओरिजिन से ही चलेगा, वहाँ से भी चल सकता है, बट t इज इक्वल टू 0 पुट करने पे जो भी पोजीशन आएगा उसी को इनिशियल पोजीशन बोला जाएगा, ठीक है. दूसरा कहानी, इफ आई से, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई से व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन of particle at t is equal to 2 second. अब क्या करोगे, what is the position of the particle at t is equal to 2 second, मतलब पार्टिकल कहाँ पे है अपने सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, जहाँ से हम सारा चीज़ मेज़र कर रहे हैं उस सिस्टम के हिसाब से पार्टिकल कहाँ पे है, कब, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. देखो इनिशियल बोलेगा तो टाइम नहीं दिया जाएगा, वो अंडरस्टूड होता है, इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0. समझ में आया? और बाकी कुछ भी बोलेगा तो तुमको टाइम दिया जाएगा या कुछ ना कुछ हिंट दिया जाएगा, सही. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. So it would be 12. सो यस, वेरी गुड, आई डोंट नो. सो अगर हमें पुट करना है, x निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, देन आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड इन दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 4, इट इज 12 मीटर. समझ में आया? बोलो, क्लियर है? सर तो मैं ऐसी एक इक्वेशन हमेशा दी रहेगी. नहीं नहीं, वो तो डिपेंड, देखो वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है. हम ये डिफ्रेंसिएशन का एक एग्जांपल समझा रहे हैं, ठीक है, कि फिजिक्स में कैसे इसको यूज़ करना है. वो तो डिपेंड करता है ना कि इक्वेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन है. किसी में वेलोसिटी दे देता है, किसी में एक्सेलरेशन दे देता है, किसी में पोजीशन दे देता है, अलग अलग चीज़ें देता है, ठीक है. अब पहला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया, ये समझ में आया शांत? Yes, sir. ठीक. अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं जो डिफ्रेंसिएशन वाला. डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन क्या है ना, इफ आई से क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पार्टिकल इज मूविंग वाइल फॉलोइंग दिस एक्सप्रेशन, है ना, इफ आई से व्हाट इज इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बोलो. तो सबसे पहली बात है कि स्पीड वर्ड यूज हुआ, तो स्पीड क्या होता है, dx बाई dt, है ना. Yes, sir. पहले तो स्पीड निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द dx बाई dt फॉर दिस वन, आई विल राइट हियर dt, इट इज t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4. एडिशन वाला फॉर्मूला जो पढ़े थे वो लगा देंगे. सो वी गेट d बाई dt ऑफ t स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, d बाई dt ऑफ 2t प्लस d बाई dt ऑफ 4, सही है. दिस इज इक्वल टू 2t
plus 2 dt by dt is 1 and this is 0. This is the speed of the particle, isn't it? देखो तो डिफरेंशिएशन बराबर किए हैं। बोलो, जब भी हम बोलेंगे कैलकुलेट स्पीड तो स्पीड इज ds बाई डी टी, और अगर x डायरेक्शन में चल रहा है तो dx बाई डी टी, y में चल रहा है तो dy बाई डी टी, ये सब स्पीड होता है। सही। अब ये तो हमारा स्पीड है। अगर हम बोले व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल मतलब एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द स्पीड, दैट इज 2 एंड दिस इज रिटन बाय यू। समझ में आया? t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v का वैल्यू कितना आएगा, 2। सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पार्टिकल है तो यहाँ पे 4 मीटर दूर और यहाँ पे चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया क्या? बोलो। क्लियर है तुम लोगों को? देखो बोलोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये v का वैल्यू हो गया। अगर हम तुमसे ये बोलते कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू, ये सब हम मिटा देने इधर, ये dx बाई डी टी से हमें स्पीड कैसे मिला ये समझ गए, तो हमने स्पीड का वैल्यू यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हम यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट हम v सीधा सीधा लिख देते हैं। हमें पता चला v जो होता है dx बाई डी टी होता है, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू 2t प्लस 2, ये होता है स्पीड। अगर इनिशियल वर्ड यूज़ किया तो आई विल राइट इनिशियल स्पीड इज एट t इज इक्वल टू 0। तो t बराबर 0 पे पोजीशन तो 4 मीटर है, एंड व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ इफ आई से व्हाट इज द स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पीड क्या हो जाएगा, इट इज 2 इंटू 2, आई विल राइट हियर 2 इंटू 2 प्लस 2। सही, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, स्पीड कैसे निकला क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अब देखो अगले पार्ट में तुम लोग को समझ में आ रहा है, जिसको भी समझ में नहीं आएगा बोल देना। ठीक है, हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि लोग पहले तो पूछते नहीं और बाद में बोलते रहे सर कुछ समझ ही में नहीं आया, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम का बर्बादी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आज का चीज़ आज ही पूछना है, जो भी समझ में नहीं है अभी का अभी। इसलिए हम ज़्यादा स्पीड बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें पता रहेगा, जोड़ने घटाने लिखने सब आएगा तभी तो आगे कुछ करोगे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने स्पीड लिख दिया इसको, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी विच इज़ 2t प्लस 2। इफ आई से व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज dv बाई डी टी। सो d बाई डी टी ऑफ, अब हमने लिखा 2t प्लस 2, सही है। सो a हमारा हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस d बाई डी टी ऑफ 2। अब ये a का वैल्यू हम लिखेंगे, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई डी टी, और ये तो कांस्टेंट है, दिस बिकम्स 0। a इज इक्वल टू 2 dt बाई डी टी इज 1। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? एंड इट इज़ कांस्टेंट ऑल्सो। देखो स्पीड बदल रहा है, टाइम बदलेगा तो स्पीड बदल जाएगा, बट एक्सेलरेशन जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो वी कैन से द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम ये बोलेंगे पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड बिकॉज टाइम विल ऑलवेज इंक्रीज। समझ में आया? यस सर। देखो किसी को डाउट है तो बता दे, बोलो रे, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब देखो अगले कहानी में चलते हैं। अब जैसे तुमको एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे मान लो हमने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, दिस एस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल by
पार्टिकल, ये दिया हुआ कि भाई पार्टिकल जो डिस्टेंस चलता है, अब किधर चलता है पता नहीं, किधर भी चलता होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज टी क्यूब माइनस 2t²। ठीक है, ठीक है, सही, ये दिया हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज दिस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द इनिशियल, देखो u लिख दिए तो u क्या होता है, u रिप्रेजेंटेशन होता है इनिशियल स्पीड का। इनिशियल स्पीड मतलब स्पीड एट t इज इक्वल टू 0। समझ में आया, समझ गए? अच्छा, ये इससे पहले तुमको ये क्लियर है क्या, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल? तो तुम्हें बताना है u का वैल्यू कितना होगा इनिशियल स्पीड, बोलो जरा बताओ। जब हम u लिख दिए तो आगे पीछे कुछ नहीं लिखेंगे, ये समझ गए पढ़ने वाले कि u का मतलब हुआ इनिशियल स्पीड, मींस स्पीड एट t इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो इनिशियल स्पीड के लिए क्या करोगे, पहले तो v निकाल लो, ds/dt। ds/dt देखो तो हम डायरेक्ट लिख दें, देखो तो सही लिखे हैं, क्योंकि थोड़ा स्टेप हम खा जाएंगे बीच बीच में, और जो नहीं समझ में आए हमारे पास बोलो, थोड़ा तेज बोलो, नहीं आ रहा आवाज। ds/dt सही निकाला है, सही निकाला, वेरी गुड। देखो तो ds/dt निकाल दिया। अब हमें पूछा गया इनिशियल स्पीड, तो हम u के लिए क्या करें, t का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 3 × 0² माइनस 4 × 0, दिस इज 0। सो इनिशियल स्पीड इज 0। समझ में आया? सो इनिशियली पार्टिकल रुका हुआ है, सो आंसर हो जाएगा इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0। समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्लियर है ये? अरे ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा करके क्वेश्चन देंगे। व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, समझ में आ, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। अब देखो इसमें 2-3 चीज आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 says you have to calculate the speed of the particle when its acceleration is 0. Now only given thing is the distance traveled by particle as a, है ना, फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है किसका, फंक्शन टाइम का, टाइम पे डिपेंडेंट दिया हुआ। तुम्हें बताना है स्पीड कब, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। इज इट क्लियर? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहला काम क्या क्या करोगे बताएं, बोलो तो बताएं, बताएं, या तुम लोग करोगे, बोलो तुम लोग सोचोगे या हम बताएं, बोलो। यस यस, सोचो। गलत होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराना नहीं, गलती हुआ तो हुआ, गलती करते करते आदमी सुधर जाता है, इसीलिए गलत होगा तो उस पर हेजिटेट नहीं करना, गलत हो गया, गलत हुआ तो हुआ। एक्सेलरेशन जब 0 तो वेलोसिटी कोई स्पीड कोई ज़रूरी नहीं कि 0। देखो क्या करोगे, सुनो, आसान है, कुछ नहीं करना। पहले तो अपन v निकाल लेते हैं। व्हाट इज v, ds/dt, दैट इज इक्वल टू 3t² माइनस 4t। सही है v? अब a निकालते हैं। व्हाट इज a, दैट इज dv/dt। हम डायरेक्ट लिख दें, देखो तो ये समझा क्या, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो t² का डिफ्रेंशिएशन 2, तो 6 × t हो जाएगा, और 4t/dt 1। देखो तो ये एक्सेलरेशन ठीक है, ये स्पीड है, s हमारा था t³ माइनस 2t², यही था ना s। इसको डिफ्रेंशिएट किए तो एक बार v मिला, और v को डिफ्रेंशिएट किए तो a मिला। सही है या गलत है? सही है। अब हमें पूछा एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दिए, तो इससे टाइम का वैल्यू कितना आ गया, 4/6 और 2/3।
एट t इज इक्वल टू 2/3, देखो एक्सेलरेशन को हमें क्या करना है, 0। तो एक्सेलरेशन 0 कब होता है, तो हमने एक्सेलरेशन 0 कर दिया। 0 किया तो पता चला टाइम का वैल्यू कितना आया, 4/6 2/3 सेकंड। तो एक्सेलरेशन 2/3 सेकंड में 0 होगा। अब हमें इस समय स्पीड निकालना है, तो आई विल राइट स्पीड इज 3। और कब निकालना है, जब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 कब है, 2/3 पे। सो दिस इज 4 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 3 इंटू 4/9, ये हो जाएगा 4 इंटू 2/3, ये कट गया तो ये हो गया कितना, 4, और ये हो गया 8 माइनस 4/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ, माइनस मतलब उस समय पार्टिकल बैकवर्ड जा रहा हो, समझ में आया। द स्पीड जिस समय समझ गए। अब क्या है कि डायरेक्शन का बात तभी हम लोग वेक्टर जब मंडे से पढ़ेंगे ना, तब आप प्लस आई आगे प्लस और माइनस का बात करेंगे। अभी क्या है कि सिर्फ स्पीड का बात कर रहे हैं, तो स्पीड का बात कर रहे हैं तो एक्चुअली प्लस माइनस आता है तो हम उसको प्लस ही लेके चलेंगे। सो स्पीड बोलेंगे 4/3 मीटर पर सेकंड। कैसे आया, समझ में आया। हमने तुम्हें दिया था फाइंड द स्पीड व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, इतना होता है। और एक्सेलरेशन 0 कब होता है, t इतने देर पे। ये टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होता है और हमें स्पीड पता है कि हर समय टाइम के हिसाब से स्पीड इतना। तो टाइम का वैल्यू अगर हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दें 2/3, देन दिस विल गिव मी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यस और नो। क्या आगे तो फिजिक्स में अपन और आगे पढ़ेंगे, बट एक काम और करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला और हमको लिखना है। लिख दें इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला जो अपने को फिजिक्स में आगे काम आएगा। अभी फ़िलहाल हम लिख देते हैं, इसको डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि ये कैलकुलस में छठा चैप्टर होता है, वहाँ डिराइव करते हैं। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, x पावर n dx इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये हर समय वैलिड है, बस एक जगह गलत है, n कैन नेवर बी -1, क्योंकि यहाँ -1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाए। जैसे कभी दिया हुआ x² dx, तो हम यहाँ पे n के जगह पे क्या लिख देंगे 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज x³/3 प्लस सम कांस्टेंट c। सही, जैसा डिफरेंशिएशन का पढ़े थे वैसे ये फॉर्मूला है। 4-5 फॉर्मूला है जो तुमको थोड़ा ध्यान रखना है, और ये जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम तुमको बताएंगे कि ऐसा ऐसा फॉर्मूला था, ये यूज़ करना है, क्योंकि इसको डिराइव करना अपने बस का बात नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलहाल डिराइव नहीं कर सकते, ये याद रहेगा, थोड़ा याद करना इसको। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx इज e पावर x प्लस c, c इज ए कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज ऑलवेज। तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x प्लस c, दिस ln x इज वन टर्म। ये सारा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन जैसा ही है। ये जो साइन है दिस रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन, ये जब फिजिक्स में आएगा तो हम बताएंगे, बट ये बेसिक फार्मूला है। जैसे डिफरेंशिएशन में 5-6 फार्मूला था ना, वैसे ही ये 5-6 फार्मूला है। इसमें भी ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब ऐसे ही है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो अपन देखेंगे। पहला वाला याद रखना है, बाकी सब जैसे जैसे धीरे धीरे करके याद करवा देंगे। ठीक है। तीसरा फार्मूला, चौथा होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज एक्चुअली माइनस कॉस थीटा प्लस सी। पांचवा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा इज साइन थीटा प्लस सी। सही। छठा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सी। ठीक है, ये सी का करते क्या वो फिजिक्स में आगे आएगा। सातवां फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा tan थीटा डी थीटा इज सेक थीटा प्लस सी। जैसा डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, तुम देखोगे पैटर्न वैसे ही है पूरा पूरा, बस उल्टा चल रहा है कुछ। ठीक है, तुम देखोगे कि डिफरेंशिएशन का जस्ट ये उल्टा उल्टा चल रहा है। ये 7 फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे
और यही 7 फॉर्मूला तुमको थोड़ा इंटीग्रेशन में याद रखना। ये 7 फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब ये जब ज़रूरत पड़ेगा वेक्टर के बाद तो थोड़ा बताएंगे उस समय, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तुम तो याद कर ही लिए हो, ठीक है। इसी से काम चल जाएगा। इंटीग्रेशन तो बहुत बाद में ज़रूरत पड़ता है, बट अभी हम लिखवा दे रहे हैं कि बेसिक पढ़ाई रहे। अब इसमें अपने को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है जो मंडे से पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर। फिलहाल ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लो, ये भी हम लोग 1-2 दिन पढ़ेंगे, बट ये आखिरी में पढ़ेंगे। लिख लिए? इसको ध्यान रखना, रटना नहीं है, रटोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ये 7 फॉर्मूला लिख लो, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, ठीक है। एक ये, 2, 3, बाकी साइन थीटा कॉस थीटा तो बड़ा इजी है यार, ठीक है। ये सब कुछ भारी नहीं है, धीरे 2-4 बार याद देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ डिफरेंशिएशन अपने को स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्री समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री वाला सीट तुम लोग ट्राई किए कुछ? अब आज का काम अपना हो गया, अब मंडे को मिलेंगे सीधे, कल छुट्टी, ठीक है। मंडे को 4 बजे बोलो ट्रिग्नोमेट्री का